ईद मुबारक। ये ज़बरदस्त सा केक बनाया है मैंने प्रेशर कुकर में, और घर का बना केक जो है ना, उसका जायका क्या जाने वो लोग जो सिर्फ बेकरी से केक ला के खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, साथ साथ बातें तो होती रहेंगी। ये है नमक और ये है स्टैंड। प्रेशर कुकर में नमक डाल देंगे आप और उसके ऊपर टिका देंगे ये स्टैंड, और उसको चूल्हे पे आप रख देंगे हल्की आंच करके। ऊपर ढक्कन दे के ढक्कन को बंद कर देंगे, लेकिन ऊपर सीटी नहीं रखेंगे, ठीक है। और कैसी गुजरी आप सबकी ईद? उम्मीद है अच्छी गुजर रही होगी। ये है 1 और 3/4 कप मैदा, और उसके बाद है 1 कप चीनी, 2 अदद अंडे, 3/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कोई बात नहीं, कभी कभी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। चलो भाई, अंडों को आपने फेंट लेना है विस्क के साथ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें, तकरीबन कोई 5 मिनट। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स, गीले इंग्रेडिएंट्स, जो कि कौन कौन से हैं? चीनी, अंडा हो गया ना एक, तो चीनी, वनीला एसेंस, और बताएं और कौन सा है वेट इंग्रेडिएंट? और जाएगा इसमें ऑयल, और बस, ठीक है। जो बेकिंग पाउडर है और जो मैदा है ना, वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी नहीं जाएंगे। अब इनको आप मिक्स करेंगे, और आपके तो दोनों हाथ होंगे, मेरे तो एक हाथ में मोबाइल है, ठीक है। तो इसलिए मैं मोबाइल रखती हूँ साइड पे, और ज़रा मैं इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करके तो आपको दिखाती हूँ। ये पी मिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैदा है और बेकिंग पाउडर है, जिसको 2 बार करके इस तरह से छान के मैंने डालना है। पहले एक बार डाला ना, अब इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको विस्क से नहीं मिक्स करना आपने, अब इसको हम स्पैचुला से आराम से फोल्ड करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बाकी का मैदा जो आधा है वो डाल देंगे, और फिर से उसको फोल्ड करेंगे। कैसा? चलो भाई, जिसमें हमने बेक करना है ना, उसमें आपने नीचे लगाना है ऑयल, और उसके ऊपर बटर पेपर। बटर पेपर को उसी के नाप का काट लेना है, रख के ना पेंसिल से निशान लगा के। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया बैटर जो हमने रेडी किया था, और अब उस बैटर को हमने टिका दिया है प्रेशर कुकर में। ऊपर से ढक्कन बंद करना है सही तरह, लेकिन सीटी नहीं देनी। अच्छा, ये 10 मिनट बाद उसको चेक किया मैंने खोल के कि हालात ठीक है कि नहीं। इसको आपने 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे बेक होने देना है उस प्रेशर कुकर में, और उसके बाद ये प्यारा सा खूबसूरत सा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, क्या बात है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है, कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर ठंडा होने देना है, और फिर आपने इसको उसमें से निकाल लेना है। इसके अलावा अगर कोई और आपको, वैसे तो मैं डिटेल में बता रही हूँ, कोई और चीज़ अगर पूछनी हो आपने ना, तो ज़रूर कमेंट में लिखें, तो आई विल टेल यू कि प्रेशर कुकर में आपने उसको, एक तो ये बात बता दूं कि आपने उसको चेक करने से झिझकना नहीं है। जैसे 10 मिनट बाद मैंने चेक किया ना, मुझे लगा कि थोड़ी सी हीट कम है, तो मैंने आंच थोड़ी सी प्रेशर कुकर की ज़्यादा कर दी। ये हीट आपको ना एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए 10 मिनट बाद ज़रूर आपने चेक करना है खोल के कि केक को पकना कोई उसमें फ़र्क आना शुरू हुआ है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, केक निकाल के ना मैंने उसको आराम से छुरी से ना सेंटर से काट लिया, ये जो बड़ी छुरी मेरे पास थी ब्रेड वाली, उसके साथ। और ये देखें, प्यारा सा केक आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रीम की तरफ। 250 ml फ्रेश क्रीम है, जिसको मैंने विप कर रही हूँ विस्क के साथ बर्फ़ रख के। डिटेल में आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने टाइम के साथ बताया हुआ कि कितना टाइम लगेगा आपको विस्क के साथ क्रीम को फेंटने में और फ्लफ़ी करने में। अच्छा, क्रीम को थोड़ा सा फेंटने के बाद आप उसमें में 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाल देंगे, और दैट्स इट। ठंडा होना ज़रूरी है क्रीम का, विस्क का, बाउल का, और बर्फ़ भी परात में होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलो भी, अब हमारी क्रीम हो गई है विस्क। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ आपको नहीं बताया। क्या बता रही थी मैं? हाँ, कि आपने हीट के हिसाब से चेक करना है, कम लगे तो हीट थोड़ी ज़्यादा कर लें। बेशक आप 10 मिनट बाद फिर से प्रेशर कुकर खोल के चेक कर लें, मतलब ऐसा नहीं है कि बस अब प्रेशर बंद कर दिया अब खोलना ही नहीं है, 45 मिनट बाद जाके खोलूँगी। वैसे तो आप 2-3 बार ख़राब करेंगे केक तो फिर ही आपको आएगा, मतलब ये मस्ट है। मैंने भी ख़राब की है, और मैंने अपने ख़राब केक की वीडियो भी अपने चैनल पर रखी हुई है। अगर कोई देखना चाहे मेरे ख़राब केक तो वो भी देख सकता है जाके। एक टिन है पाइनएप्पल का चंक्स का, जिसका मैंने वो सिरप अलग कर लिया और पाइनएप्पल अलग कर लिया है। यह है एक सॉस पैन, उसके ऊपर टिका दी है मैंने एक और ट्रे जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और इसके हैंडल से पकड़ के घुमाऊंगी, ठीक है। आपने भी ऐसी कुछ भी घूमने वाली चीज़ बना लेनी है जिसके ऊपर आपने केक को टिका देना है। अच्छा, एक पीस रखेंगे, और उसके बाद मज़ेदार जो सिरप है ना पाइनएप्पल का,
वो लगाएंगे। आप ब्रश से लगा लें, चम्मच से लगा लें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है आपने केक को, ताकि उसमें एक तो टेस्ट भी आ जाए पाइनएप्पल का, और थोड़ा सा ना वो जूसी सा भी हो जाए, ड्राई ना रहे, ठीक है। एजेस पे स्पेशली फोकस करना है आपने। और या मज़े का, मेरे मुंह में अब ना पानी आ रहा है क्योंकि, अच्छा अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे आप, एक लेयर जो सेंटर वाली फिलिंग होती है ना। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है जितनी क्रीम लगाएं। ये जो जितनी क्रीम मैंने व्हिप की थी उसके बाद मुझे ना फिर थोड़ी सी और करनी पड़ी थी, जो ऊपर आइसिंग करनी थी ना उसके लिए नहीं बची थी। तो 250 ml मैंने आपको बताई है ना, तो मतलब तकरीबन 100-150 ग्राम और क्रीम मुझे व्हिप करनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब उसमें मिला लीजिएगा। अच्छा ये जो मैं इसको लगा रही थी ना इस नाइफ से, आय हाय, तो जो इसकी कट वाली साइडें थी ना, ये देखिए। अच्छा ये जो मैं कर रही हूँ ना कि केक के साथ किनारे साफ करने, आपने नहीं करना, इससे किनारे ख़राब हो रहे थे, फिर मैंने बाद में नहीं किया। लेकिन ये जो लाइनें लग रही थी ना उस नाइफ से, देवर ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की मुझे लग रही थी। अच्छा अब उसके ऊपर हम पाइनएप्पल चंक्स सजा देंगे ताकि हमारी सेंटर वाली लेयर जो है ना वो बन जाए। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टिकाएंगे दूसरा केक का पीस, और उसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप पिलाएंगे। एंड इट वाज सो टेस्टी। ओह, ज़िंदगी में पहली बार मैंने केक बनाया, पाइनएप्पल केक, और बस इसका जायका ज़बरदस्त। अब तो मैं कभी भी नहीं खाने वाली बेकरी का केक, वो भी कोई जायका होता, टेस्टलेस केक। टेस्ट तो इस केक का था यार, ओह यम। अच्छा जी, है ना, कभी कभी देखा हम कि कोई चीज़ मिस कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, कभी खाई नहीं होती चीज़ तो जायके का क्या पता होगा, हम बेकरी के केक को ही सारा कुछ समझते हैं। अच्छा अब बारी है क्रीम को केक के ऊपर लगाने की, ठीक है। आराम आराम से लगाएंगे, ज़ाहिर है अब मैं पहली बार लगा रही हूँ लेकिन मैंने भी लगा ही ली ना, तो खैर चलो, इतना भी आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं। अब आपने केक के ऊपर और साइडों पे ना खूब क्रीम लगा देनी है, और उसको अपने हिसाब से कोशिश करके नीट नीट कर लेना है। ऐसा सच तो इतने औजार तो नहीं थे प्रोफेशनल, लेकिन खैर मैंने इसी नाइफ से ही काम चला लिया। और इसकी जो वो जिग जैग वाली साइड थी ना, उससे जो लाइनें लग रही थी केक पे, वो तो मुझे इतनी की ज़बरदस्त लग रही थी कि बस। ये लो जी, हो गया केक रेडी। अब पाइपिंग बैग में आपने जो बाकी की क्रीम है वो डाल लेनी है, और क्रीम को ठंडा होना चाहिए। और ये चेक करें ज़रा, फर्स्ट टाइम जब बंदा पाइपिंग बैग यूज़ करता है तो ऐसे ही करता है, लेकिन जी नहीं, मैंने बड़ी जल्दी पिक कर लिया कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग फरा। अब देखें, अब मैं दूसरी कोशिश चेक करें मेरी, ये देखा, ये हुई ना बात। देखा तो मैंने डिज़ाइन बड़ी दफ़ा हुआ था, लेकिन बस। और इसी तरह से ज़बरदस्त सी आउटलाइन कर ली है केक के मैंने, ऊपर भी नीचे भी, और रेडी। अब हम इसको पाइनएप्पल से डेकोरेट कर देंगे, और एंड पे इसके ऊपर रखेंगे मज़े की चेरीज़। बड़ी मुश्किल से चेरीज़ मिली भाई, और ये फ्रेश चेरीज़ हैं, कैन वाली तो मिल नहीं रही थी मुझे, चलो शुक्र है फ्रेश मिल गई कम अज़ कम। एंड दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि वाइट के ऊपर वो मैरून है, और ज़बरदस्त लुक ही क्या कहते हैं ना, लुक निकल आई। और ये देखें, आई कान बिलीव, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था इसको देख के कि ये मैंने बनाया। और मेरे बच्चे भी कह रहे मामा ये आपने बनाया है मामा। मैंने कहा हाँ बेटा, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा, पर मैंने ही बनाया है। एंड इट वॉज़ वेरी टेस्टी, और बच्चे बड़े इम्प्रेस हुए मामा से। उन्होंने कहा है हमारी मामा ने तो बेकरी जैसा केक घर में ही बना लिया। और चलो जी, अब इसको काटते हैं मज़े मज़े से। और 1 2 3, हाँ जी, काटने को दिल नहीं कर रहा। सेटिंग ख़राब हो जाएगी। अच्छा मेरा रोज़ा था भी, मतलब अभी आज तो ईद है खैर, तो रोज़े से थी मैं जब मैं इसको बना रही थी ना, तो आई कुड नॉट टेस्ट इट, और मुझे नहीं पता था कि अब इसका जायका कैसा होगा। मतलब देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन जब शाम को मैंने अफ्तारी में उसको चखा तो क्या बात है। और मैंने कहा साथ वालों को भी भेज दूँ, फिर मैंने कहा पहले चख लूँ, बाद में वो कहें ले ये क्या हमें भेजा है। लेकिन मैंने जल्दी से थोड़ा सा चखा अफ्तारी के बाद, और इट वाज़ ज़बरदस्त। तो फिर मैंने फटाफट नाफिया को कहा, नाफिया भाग के जो देकर आओ खाला को केक चखें। मामा ने बनाया, और बड़ा ज़बरदस्त था, जिसने भी खाया उसको मज़ा आया, टेस्टी था। मतलब बाज़ार वाला जो स्पंज होता है ना, वो इतना ज़्यादा टेस्ट उसमें नहीं होता, और क्रीम भी उसकी ना अभी फीकी फीकी सी लग रही होती है, उसमें हवा ज़्यादा भरी लग रही होती है। बट इट वाज़ वेरी रिच इन टेस्ट में, मतलब मुंह में आप केक भी आपके मुंह में जाता था ना तो मज़ा आता था। वो पाइनएप्पल का फ्लेवर और
बस इट वाज गुड, इट वाज गुड। ज़बरदस्त सा मज़े का पाइनएप्पल केक मैंने बनाया है और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। अब आप में से जो बनाएगा उसको भी बड़ा मज़ा आएगा इसलिए मैं तो 100% रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। बेशक जिनको डर भी लगता है ना पता नहीं कैसा बनेगा, ट्राई ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके जहन में है, और जो प्रेशर कुकर बेकिंग है मैंने भी क्योंकि अभी स्टार्ट की है रिसेंटली, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी नज़रों से गुजर रही हैं, तो बिल्कुल मैं ज़रूर आपसे भी शेयर करना चाहूँगी अगर आपको भी फ़ायदा हो तो। यस, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करना आपने और कमेंट ज़रूर करना, एंगेजमेंट ज़रूर प्लीज़ शो किया करें अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।